हेलो दोस्तों, मैं आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड विथ मी के में सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक मल्टीबैगर स्टॉक जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सब हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते रहते हो या शॉर्ट टर्म में भी आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है, ऐसे स्टॉक आप ढूंढते रहते हो लेकिन आपको मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के निकाला है जो कि मल्टीबैगर स्टॉक होगा और आपको फ्यूचर में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। आपने देखा होगा मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। सभी स्टॉक जो भी अवेलेबल है सब एक्सपेंसिव हो चुके हैं एज पर द वैल्यूएशन। लेकिन ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है एज पर वैल्यूएशन वाइज। आप समझते होंगे वैल्यूएशन मीन्स क्या होता है। एज पर द पी कितना है, ईपीएस कितना है। ओके, पी के हिसाब से हमें पता चलता है ये स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव है। अगर स्टॉक का पी 20 रुपीज़ 100 या 200 जाता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर स्टॉक का पी हमेशा अगर 20 के नीचे रहता है तो यू कैन से कि वो स्टॉक थोड़ा चीप है, सस्ता है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक के बारे में और डिटेल्स में। आपको स्टॉक में क्या, उसका पी क्या है, उसका ईपीएस कितना है, कंपनी डिविडेंड देती है या बाकी भी शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कितना है। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी का सेक्टर क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो सो मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक के बारे में। सो ये स्टॉक एक मिसलेनियस कमर्शियल सर्विसेज में आता है। इसमें आप देखोगे इसका अभी भी आप देखोगे लास्ट ईयर जो इसका था ईपीएस था 11 रुपीज़ था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। सो इसका अराउंड जो पी पे था, पी पे अभी जो चल रहा है ये पी पे अराउंड ऑलमोस्ट 7-8 रुपीज़ पी पे चल रहा है, ये 7 to 8। ये कंपनी जो हमेशा अभी तो डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, लेकिन आप देखोगे कपल ऑफ 4-5 दिनों से लास्ट 1-2 वीक से ये कंटिन्यू अपर सर्किट में चल रहा है। इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम देखोगे बहुत कम है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। आपको मिलता है तो आप बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक का डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टॉक इंडस्ट्री सेक्टर मिसलेनियस कमर्शियल सर्विसेज में आता है। ठीक है, सो आगे जाते हैं, मैं आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो फाइनेंशियल आते हैं वो मैं दिखाता हूँ। सो लास्ट ईयर आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 19-20 में कंपनी का ईपीएस 11 रुपीज़ था। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये साल कंपनी 9 मंथ में का परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने जून 20 में आप देखोगे इसका ईपीएस अराउंड 1 रुपीज़ 70 पैसे था। सितंबर में आप देखोगे 9 रुपीज़ समथिंग था और अभी दिसंबर में आप देखोगे अराउंड 3 रुपीज़ था। सो अराउंड 14 रुपीज़ इसका ईपीएस 9 मंथ्स का आ जाता है। और आने वाले जो अभी जो लास्ट एक क्वार्टर बचा है जनवरी टू मार्च, तो इसका भी ईपीएस अराउंड 3 रुपीज़ आ सकता है। सो टोटल ओवरऑल जो ईपीएस आएगा ये साल का आप देखोगे तो इस साल का ईपीएस आएगा अराउंड 16 रुपीज़। सो अगर लास्ट ईयर देखोगे आप इसका ईपीएस था 11 रुपीज़, ये साल का ईपीएस आएगा 16 रुपीज़ पर रुपये। ओके, सो 16 रुपीज़ के हिसाब से आप स्टॉक की प्राइस अभी चल रहा है 90 रुपीज़। सो अराउंड 5.5 to 6 पी पे स्टॉक आ जाएगा। सो मोस्टली जनरली क्या होता है, स्टॉक अराउंड अगर 10 पी के नीचे आता है तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, 20 के नीचे आता है बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहता है, तो उसको बाय करना चाहिए। सो ये स्टॉक का पी अराउंड 6 है, तो ये हमेशा आपको 3 टाइम्स मिनिमम रिटर्न दे सकता है एट फ्रॉम करंट वैल्यूएशंस। आप बजाज फाइनेंस का पी देखोगे बहुत ज़्यादा है, आप अडानी इंटरप्राइजेस करोगे बहुत ज़्यादा है, या आप टाइटन का पी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। एक बार आप पी चेक करो। ठीक है, सो अगर कोई किसी स्टॉक का पी अगर बहुत कम है तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, देयर इज़ नो लिमिट एज लॉन्ग एज कंपनी अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाती है एवरी ईयर। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा कंपनी का शेयर होल्डिंग कैसा है।
यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग कैसा है। यहाँ पे आप देखिए कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, 75% है। ओके, सो यहाँ पे उसके अब हम देखेंगे पब्लिक होल्डिंग कंपनी में कितना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए पब्लिक होल्डिंग जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 25% ऑलमोस्ट पब्लिक होल्डिंग है। सो पब्लिक होल्डिंग में जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है। सो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग कितना है। सो यहाँ पे आप देखिए हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 1% होल्डिंग है, सिर्फ 1%। सिर्फ कितना है, सिर्फ 1%। बाकी सब होल्डिंग आप देखोगे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है, या किसी बड़े ग्रुप के पास पड़ा है। सो इसीलिए जो वॉल्यूम है इस स्टॉक में बहुत कम है। जैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर आई मीन इन्वेस्ट करने के बाद हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो हम बेचते नहीं हैं, इसीलिए उसमें स्टॉक में वॉल्यूम कम है। सो वॉल्यूम कम है, सो वो चांस बढ़ जाते हैं स्टॉक के ऊपर जाने के। बायर हमेशा बायर अवेलेबल है, लेकिन सेलर कोई नहीं है, कोई सेल करना नहीं चाहता है स्टॉक को। ठीक है दोस्तों, सो तो आपको मैं स्टॉक के डिटेल्स बता दिए। आपको पब्लिक होल्डिंग जैसे इंडिविजुअल शेयर इन्वेस्टर रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, उनके पास सिर्फ 1% होल्डिंग है। सो इस स्टॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा है ऊपर जाने के लिए, लिक्विडिटी बहुत कम है। दूसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का जो पिछले जो फाइनेंशियल थे पहले पुराने, सो उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, उससे आपको आइडिया आएगा कि कंपनी ग्रो हो रही है या उसके नीचे आई मीन जो भी है कंपनी का वैल्यूएशन कम हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 2016 में, क्योंकि आपको मेन बात क्या है, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, कंपनी ने लॉस दिखाया है, कंपनी बैंकरप्सी में है, वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज़ अभी देखोगे आप मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो और मार्केट नीचे आता है तो आपको लॉस होगा, बिकॉज आप कोई भी स्टॉक में हायर लेवल पे बाय करोगे। लेकिन कभी भी अभी इस लेवल पे आप ऐसे स्टॉक बाय करो जो कम सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जो नीचे गिरने के चांसेस कम है अगर मार्केट नीचे आता भी है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्टॉक हमें ज़रूर ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे 2016 में कंपनी का EPS था 14-15 रुपीज़ अराउंड। 2017 में भी 15 रुपीज़ था, 2018 में 12 रुपीज़, 2019 में 14 रुपीज़, 15 रुपीज़, 2020 में 11 रुपीज़, और अभी आप देखोगे 2016 में इट इज़ कमिंग अराउंड 16 रुपीज़। ओके, सो कंपनी ने हमेशा ही प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, सो EPS प्रॉफिट से जनरेट होता है। आप देखोगे EPS यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे 2016 में 76 करोड़ था, 76 करोड़ अगेंस्ट 2017 में 60 करोड़, देन 2019 में 70 करोड़, 56 करोड़, देन 2020 में। सो अभी ये साल में प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, सो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। एक कंपनी का एक्चुअल आपको मैंने अभी तक नाम नहीं बताया, सो चलो मैं आपको नाम बताता हूँ कंपनी का। ठीक है, सो कंपनी का नाम है सिंधु ट्रेडिंग लिमिटेड। ठीक है, सो सिंधु ट्रेडिंग लिमिटेड ये कंपनी डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विसेज में आती है। इसका इंडस्ट्री सेक्टर है डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विसेज। सो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, SIP में इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा अगर नीचे आता है स्टॉक थोड़ा थोड़ा बाय करते जाओ, SIP में स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि एक साथ में आप पूरा इन्वेस्ट करो। कभी भी आपको अगर स्टॉक नीचे आता है थोड़ा लेते जाओ, रखो। 6 मंथ का आपका टाइम होरिजन रहना चाहिए, 6 मंथ टू 2 ईयर्स। ये हमें ये स्टॉक कम से कम आपको 200-300 तक जा सकता है मिनिमम, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर बजाज फाइनेंस जब पहले था 10 रुपये के नीचे था, फिर 100 गया, फिर 500 गया, फिर 2000 गया, अभी नाउ अराउंड 6000 ट्रेड कर रहा है। सो ऐसे स्टॉक है जो अगर आप कम प्राइस पे लेते हो, लॉन्ग टर्म में जाने के बाद वो मल्टीबैगर हो जाएगा। नाउ मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक अभी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आप इसको लो, आपको अच्छा रिटर्न आएगा। कम से कम आपको 50-60% तो रिटर्न आएगा ही। आप इसको रखो, SIP में बाय करो, थोड़ा थोड़ा बाय करो, कोई भी हड़बड़ी मत करो।
इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपको पता है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की। सो प्रॉपर एनालिसिस या रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।